नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं महेश बरियकर फिर नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ में। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकन जरूर दबाएं। तो वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है दूसरों से अपनी तुलना ना करें। दूसरों से अपनी तुलना ना करें का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत सारे लोग जो आज के दौर में एक जनरेशन फॉल्ट बोलेंगे या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ बोलेंगे जिसमें जैसे अपने आप को ही दूसरों से कंपेयर कर ले रहे, अपनी तुलना दूसरों से कर ले, अपने परिवार की तुलना दूसरे के परिवार से कर रहे। वो अच्छा क्यों कर रहा है, उसके साथ अच्छा ही क्यों हो रहा है, उसकी ज़िंदगी अच्छी क्यों चल रही है, मेरी क्यों नहीं अच्छी चल रही, मैं क्यों पीछे चल रहा, उसके घर में धंधा अच्छा चल रहा है, उसकी दुकान अच्छी चल रही, उसकी ड्यूटी अच्छी चल रही, उसने कार ले लिया है और उसके घर हर वो ऐशो आराम है, मेरे पास नहीं। अपन सोचते ही रह रहे, उससे पूरी की पूरी अपन तुलना करके बैठ गए कि हाँ वो कैसा अच्छा कमरा खा, साला मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो रियलिटी ये है कि आपको ऐसा कहीं से लगता है कि भगवान ने आपको कहीं ना कहीं कम बनाया, उसको ज़्यादा बनाया, या आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाया, उसको ये बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने सबको सेम बनाया, सबको सेम बनाया। उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, आपके भी 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर है। 24 घंटे उसके पास भी, 24 घंटे आपके पास ही। लेकिन हमने अपने दिमाग को और अपने जीवन के व्यक्तिमत्व को ऐसा बना दिया है कि हम अक्सर सोचते ही रहते और उसमें एक ख्याल यही आता है, सबसे ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन यही है कि वो अपने दिमाग को खुद पे खुद टेंशन इस बारे में दे देते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, बाजू वाले की ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, वो खा रहा पी रहा है, हंस रहा खेल रहा है, गाड़ी घोड़ा अमन चमन सब चीज़ उसका चल रहा है, हमारा कुछ नहीं चल रहा। और इसी वजह से वो अपने माइंड को पूरा चिंतित कर लिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिंता में ही पड़े रहते कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। तो आइए कहानी के माध्यम से आपको समझाते, एक छोटी सी कहानी। होता क्या है कि एक पेट्रोल पंप पे एक 4 व्हीलर आती है डीजल डालने के लिए। वो डीजल डालने आता है, बहुत रईस रहता है, वो करोड़पति आदमी रहता है, उसके पास अनाप शनाप पैसा रहता है। तो वो डीजल डालते समय अपने ड्राइवर को बोलता है, यार तुझे पता है मेरे दोस्त ने हेलीकॉप्टर लिया है, प्राइवेट जेट लिया है। माँ कसम बोलता है कितना खुशकिस्मत है वो, उसने प्राइवेट जेट लिया और मेरे पास में ये 4 व्हीलर है। जबकि वो जिस कार में बैठा था वो उसके पास लैम्बोर्गिनी कार है। लैम्बोर्गिनी का मतलब दुनिया में सबसे महंगी कारों में से एक है। उसकी कीमत कम से कम करोड़ों से चालू होती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ऐसे कीमत की वो 4 व्हीलर है। फिर भी वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि यार देख मेरे दोस्त की किस्मत कितनी अच्छी है, उसके पास उसका खुद का प्राइवेट जेट है। जेट का मतलब एरोप्लेन। उसका ड्राइवर अब कुछ बोल नहीं सकता कि बराबर है। वो डीजल भर रहे होता है कि उसके सामने में एक दूसरी 4 व्हीलर आ जाती है। वो दूसरी 4 व्हीलर बोले तो शादी 4 व्हीलर, वैगनार, मारुति। अब वो भी डीजल डाल रहा तो उसकी नज़र जाती उसके ऊपर, बाजू वाले के ऊपर, कि यार उसके पास लैम्बोर्गिनी कार है, क्या कार है। मेरा सपना है कि काश वो कार मेरे पास हो जाए, या काश वो मेरे पास होती। वो अपने कार को लात मारता है और मेरे पास तो बोलता है खटारा पड़ी है। मेरी किस्मत देखो, मैं खटारा चला रहा हूँ, काश मेरे पास वो कार होती। तो फ़र्क क्या है कि उस कार में बैठा जो आदमी था ऑलरेडी वो भी करोड़पति था, लेकिन वो अपने दोस्त से कंपेयर कर रहा था कि उसने प्राइवेट जेट खरीदा है, उसने प्राइवेट अपना खुद का एरोप्लेन खरीदा है, प्लेन खरीदा है। मेरी किस्मत देखो, मैं 4 व्हीलर से घूम रहा हूँ, प्लेन से घूम रहा है। और इसको देख के वो 4 व्हीलर वाला आता है तो बोलता है मेरी किस्मत देखो, मेरे पास सादी 4 व्हीलर है। तो वो उसके उठ के पास में जाता है और वो बोलता है कि सर आप कितने खुशकिस्मत है कि आपके पास में लैम्बोर्गिनी कार है, मेरा तो सपना है कि काश मेरे पास ये हो। तब वो बोलता है कि हाँ यार, अब है तो है, बात तो सही है तुम्हारी, और उतने में बोल के चला जाता है। उसके बाद जब ये निकलता है अपनी कार को लात मारते, उतने में एक 2 व्हीलर वाला बोलता है इसको कि सर
मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तो आप किस हिसाब से कमाओ? आपके पास 4 व्हीलर है, मैं तो 2 व्हीलर से घूमना पड़ रहा है मेरे को। मैं भी सोचता हूँ कि काश मेरे पास 4 व्हीलर आ जाती, लेकिन सर मेरी परिस्थिति नहीं है। वो ऐसा बोलता है। लेकिन उसके 4 व्हीलर वाले के गुजरने, जब दूसरा 4 व्हीलर वाला गुजरता है तो फिर वो अपने आप को पूछता है कि साली क्या झंड किस्मत है। बोलता है अपनी साला देखो, लोग कार से घूम रहे, मैं 2 व्हीलर से घूम रहा। उतने में उसके पास से एक साइकिल वाला गुजरता है, तो साइकिल वाला बोलता है यार कहाँ इस दलदल में फंस गए हूँ, साला ज़िंदगी इस तरह से परेशान कर रही कि साला आज के दौर में भी साइकिल से चलना पड़ रहा है। वो देखो 2 व्हीलर से चल रहा है, उसके पास खुद की अपनी 2 व्हीलर तो है, मैं तो साला साइकिल से घूम रहा हूँ। तो जब वो साइकिल वाले को देखता है तो उसको भी फील होता है कि यार कम से कम मेरे पास 2 व्हीलर तो है, लोग साइकिल से चल रहे। अब वो 2 व्हीलर वाला गुजरने के बाद में साइकिल वाला फिर अपने आप को कोसता है। साइकिल वाला ये सोच के कोसता है कि यार साला मेरे पास साइकिल है, कितनी ज़िंदगी एकदम बुरी बेदर चल रही। उतने में एक पैदल लेडीज़ चलते रहती रोड से, उसी के बाजू से होके गुजरती है, तो वो कोसते रहता है। तो वो लेडीज़ पूछती कि भाई साहब क्या हुआ? तो अपनी कहानी उसको बताता है कि देखो ना मेरी किस्मत में कितने दुख चल रहे, ये चल रहे, वो चल रहे, लोगों के साथ कितना अच्छा हो रहा है, साइकिल से घूमना पड़ रहा है, वो देखो ना 2 व्हीलर है, लोगों के पास 4 व्हीलर है। बेचारी लेडीज़ बोलती है कि भैया कम से कम आपके पास साइकिल तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मुझे ऑफिस जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ती है और टैक्सी के भी पैसे नहीं होने के कारण मुझे पैदल जाना पड़ रहा है। तो इतनी बात सुन के वो निकल जाती है। फिर वो सोचता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं बात तो सही कि साला मेरे पास साइकिल तो है, बेचारी पैदल जा। अब वो पैदल वाली भी बेचारी बोलती कि साला क्या है, लोगों के पास कितना कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस इतना सोचते रहती कि उसके पास एक हैंडीकैप जो व्हील चेयर पर जो बैठा रहता है ना, उसको बेचारा कोई ढोसते हुए लेके जाते रहता है। तो परेशान रहती, चिंतित रहती। उतने में वो आता है उसके पास, वो बोलता है कि यार क्या हुआ, इतने मायूस क्यों हो? तो लेडीज़ बोलती कि मेरी किस्मत ख़राब है, मैं अपनी किस्मत को कोस रही हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके पास 4 व्हीलर है, लोगों के पास 2 व्हीलर्स है, साइकिल है, सब चीज़ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बेचारा जो हैंडीकैप जो रहता है वो इतना पॉजिटिव रहता है कि वो बोलता है लेडीज़ को कि क्यों तुम अपनी किस्मत को कोस रही हो, कम से कम तुम्हारे पास में चलने के लिए हाथ पैर तो है, तुम्हारे खुद के पैर हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मुझे व्हील चेयर पर चलना पड़ रहा है। और इतना बोल को निकल जाता है। तो लेडीज़ को भी वो बात रियलाइज़ होती कि हाँ कम से कम मेरे 2 हाथ 2 पैर आज भी सही सलामत है, मेरे पास मेरे शरीर का पूरा हिस्सा तो है, कम से कम मैं जीवन व्यापन तो कर सकती है अच्छे से। उस हैंडीकैप को देख के उसको मोटिवेशन आता है। तो कहने का मतलब है कि वो हैंडीकैप के पास में कुछ भी नहीं है और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे पास जो है भगवान का दिया वही है और मुझे उसी में खुश रहना है, उसी में खुश रहना है। क्योंकि उसने मान लिया और हम मानते नहीं हैं, हम मानने तैयार नहीं है कि हमारे हालात ऐसे हैं तो हाँ जो हालात हैं इनसे निपट के आगे बढ़ना है। लेकिन नहीं, हम ऑलवेज हमेशा हम दूसरों से तुलना करते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, हमारी ज़िंदगी में क्यों अच्छा नहीं हो रहा है। ये 24 घंटे उसके पास है, 24 घंटे आपके पास भी। आप मेहनत करिए, लगे रहिए, निरंतर प्रयास करिए, ज़रूर बदलाव होगा और डेफिनेटली होगा। बस एक अगर थॉट निकाल दिए तो अपना जो माइंड चिंतित रहता है हमेशा एकदम खुला रहेगा, फ्रेश माइंड रहेगा। हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके पास है आप उसमें खुश रहना सीखिए ना। हम दूसरों को अगर देखेंगे बाजू वाले के घर, यार उसका तो सब चीज़ बड़ा अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत जेन्युइनली चल रही है उसके साथ में, तब तो आप दुखी रहेंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, लगभग ये वीडियो देखने वाले भी 90% दुखी चल रहे, क्योंकि कॉमन थॉट है कि हमारे दिमाग में अक्सर वही चीज़ें चलती रहती कि साला उसके पास वो की है, उसके पास नौकरी है, उसके पास पैसा है, उसके पास 4 व्हीलर है, अपने पास कुछ भी नहीं। तो भैया जो आपके पास है उसमें समर्थ रहो, खुश रहना सीखो। ओवरऑल कहने का और बताने का इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना है कि ज़िंदगी हमको मिली है खुश रहने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी में एंजॉयमेंट। क्योंकि यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि ज़िंदगी कब तक है, यहाँ चंद मिनटों में ज़िंदगी गुजर जाती, क्या पता कल की सुबह हो ही ना। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्या पता कल की सुबह अगला हफ्ता किसने देखा है। लेकिन मैं भी जब तक हूँ मैं लोगों को मोटिवेशन देना चाहता हूँ, ये मेरा थॉट है, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपना समय बिता रहा हूँ।
और अगर मेरे चलते अगर कोई मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से अगर कोई सुधर रहा है, किसी का माइंड विकास हो रहा है, तो मेरे लिए खुशकिस्मत वाली बात है। तो इसलिए इस वीडियो में देख के आपको समझ ही गया होगा कि कहने का क्या मतलब था। कहने का वही मतलब है कि आप दूसरों से बिल्कुल भी अपनी तुलना ना करें। कोई कुछ नहीं रखा है, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए, और आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे आप इसका विचार करिए। तो डेफिनेटली ज़िंदगी आपको भी आगे का रास्ता दिखाएगी। हार्ड वर्क करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, और अपने पास जो है उसमें ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निरंतर धीरे धीरे से लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर हो सकता है आपको फ्रेंड लोगों को, अगर ज़रूरी वीडियो है, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।